क्या आपने कभी कल्पना की है कि जब एक अंतरिक्ष यात्री धरती से हजारों किलोमीटर दूर अंतरिक्ष के असीम सन्नाटे में होता है, तब उसके शरीर के साथ क्या-क्या अद्भुत और अजीब परिवर्तन होते हैं। अंतरिक्ष में केवल तकनीक की चुनौतियां नहीं होती, बल्कि वहां इंसानी शरीर को भी कई गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ता है। आज विज्ञान वर्ष में हम जानेंगे कि शून्य गुरुत्वाकर्षण, खतरनाक विकिरण और गहरे मानसिक तनाव का मानव शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो चलिए इस रोमांचक यात्रा की शुरुआत करते हैं। शून्य गुरुत्वाकर्षण, जीरो ग्रेविटी का असर। धरती पर हम हमेशा गुरुत्वाकर्षण के खिलाफ काम करते हैं, चलते हुए, खड़े रहते हुए, यहां तक कि बैठते समय भी। हमारी हड्डियां और मांसपेशियां इस निरंतर बल का सामना करने के लिए बनी है। लेकिन जब कोई इंसान अंतरिक्ष में जाता है, जहां शून्य गुरुत्वाकर्षण होता है, तो शरीर को अचानक से इस बल की आवश्यकता नहीं रहती। हड्डियां, स्पेस में रहने से हड्डियों में खनिजों की कमी शुरू हो जाती है, जिसे मेडिकल भाषा में ऑस्टियोपेनिया कहा जाता है। अंतरिक्ष यात्रियों के कुल हड्डी घनत्व, बोन डेंसिटी में हर महीने 1% से 2% तक की कमी आ सकती है। यह हड्डियों को कमजोर बनाता है और फ्रैक्चर का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। लंबी स्पेस यात्राओं के बाद जब अंतरिक्ष यात्री धरती पर लौटते हैं, तो उन्हें फिर से सामान्य बोन स्ट्रेंथ पाने में कई महीने लग सकते हैं। मांसपेशियां, जीरो ग्रेविटी में मांसपेशियों को शरीर को सहारा देने की आवश्यकता नहीं होती। इस कारण विशेषकर पैरों और पीठ की मांसपेशियां सिकुड़ने लगती है और अपनी ताकत खोने लगती है। यदि इस प्रभाव को काबू में न किया जाए, तो यह स्थायी क्षति भी बन सकती है। निवारण: इस समस्या से बचने के लिए एस्ट्रोनॉट्स को हर दिन कम से कम 2 घंटे विशेष प्रकार की वर्कआउट करनी पड़ती है, जैसे कि रेजिस्टेंस एक्सरसाइज, साइकिलिंग और रनिंग, ट्रेडमिल के साथ हार्नेस पहनकर। रक्त संचार, ब्लड सर्कुलेशन पर असर। धरती पर ग्रेविटी खून को नीचे की ओर खींचती है, लेकिन स्पेस में ऐसा कुछ नहीं होता। इस कारण शरीर का फ्लूइड्स जैसे खून और पानी ऊपरी हिस्से, सिर, छाती में जमा होने लगता है। इससे कई प्रभाव होते हैं। चेहरे में सूजन आ जाती है, जिससे अंतरिक्ष यात्री पफी फेस यानी फूला हुआ चेहरा दिखते हैं। सिर में अत्यधिक दबाव महसूस होता है। नाक बंद जैसी समस्या होती है, जिससे उनकी आवाज भारी और अजीब लगने लगती है। ने इसे पफी फेस सिंड्रोम नाम दिया है। यह असहजता सिर्फ शारीरिक नहीं होती, बल्कि इससे विजन प्रॉब्लम्स और मानसिक दबाव भी बढ़ता है। दीर्घकालिक असर: यदि यह दबाव अधिक समय तक बना रहे, तो यह इंट्राक्रेनियल प्रेशर को बढ़ा सकता है, जो मस्तिष्क और आंखों पर स्थायी क्षति पहुंचा सकता है। आंखों पर प्रभाव, विजन प्रॉब्लम्स। स्पेस मिशन से लौटने वाले एस्ट्रोनॉट्स ने अक्सर बताया है कि उनकी दृष्टि धुंधली हो गई थी। इस समस्या को वैज्ञानिकों ने विजुअल इंपेयरमेंट इंट्राक्रेनियल प्रेशर सिंड्रोम, VIIP सिंड्रोम नाम दिया है। कारण: जीरो ग्रेविटी में फ्लूइड्स ऊपर की ओर खिसकने लगते हैं और मस्तिष्क और आंखों पर दबाव बनाते हैं। यह दबाव आंखों की पीठ की दीवार, ऑप्टिक डिस्क पर स्वेलिंग उत्पन्न करता है। परिणाम स्वरूप दृष्टि धुंधली हो जाती है या कभी-कभी पास की वस्तुएं देखना मुश्किल हो जाता है। चिंता की बात: कुछ मामलों में अंतरिक्ष यात्रियों को चश्मा पहनने की आवश्यकता पड़ गई और कुछ की दृष्टि स्थायी रूप से प्रभावित हुई।
इस समस्या के समाधान के लिए अलग अलग ग्रेविटी सिमुलेशन टेक्निक्स और स्पेशल ग्लासेस पर काम कर रहा है। प्रतिरक्षा प्रणाली, इम्यून सिस्टम कमजोर होना। हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली पृथ्वी के वातावरण के अनुसार अनुकूलित है। इंसान स्पेस में जाता है तो वहां का वातावरण शरीर के लिए बिल्कुल नया और अजीब होता है। टी सेल्स जो शरीर में संक्रमण से लड़ते हैं, उनकी कार्यक्षमता घटने लगती है। वायरस जैसे कि हर्पीस जो सामान्यतः निष्क्रिय अवस्था में रहते हैं, वे स्पेस में रिएक्टिवेट हो सकते हैं। छोटी छोटी बीमारियां जो धरती पर सामान्य मानी जाती है, स्पेस में जानलेवा बन सकती है। स्पेस मिशन के दौरान एस्ट्रोनॉट्स को नियमित स्वास्थ्य जांचों से गुजरना पड़ता है और उन्हें विशेष दवाइयां दी जाती हैं ताकि उनकी इम्यूनिटी मजबूत बनी रहे। मानसिक स्वास्थ्य पर असर, मेंटल हेल्थ। स्पेस में महीनों तक छोटे छोटे कैप्सूल्स में रहना, बिना फैमिली और फ्रेंड्स के संपर्क में रहना, यह कोई आसान काम नहीं है। इस आइसोलेशन एंड सीमित जगह की वजह से अंतरिक्ष यात्रियों को कई तरह की मानसिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। गहरा अकेलापन, लोनलीनेस, अवसाद, डिप्रेशन, चिंता, एंजाइटी, चिड़चिड़ापन, इरिटेबिलिटी। नासा ने पाया कि लंबे समय तक स्पेस में रहने वाले यात्रियों में डिसीजन मेकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स भी प्रभावित हो सकती है। समाधान, इसलिए स्पेस साइकोलॉजी का विकास हुआ है। एस्ट्रोनॉट्स को मानसिक रूप से तैयार करने के लिए मेडिटेशन, वर्चुअल रियलिटी सेशंस और ग्रुप थेरेपी जैसी तकनीकों का इस्तेमाल किया जाता है। स्पेस रेडिएशन का खतरा। स्पेस रेडिएशन स्पेस में सबसे बड़ा अदृश्य दुश्मन है। रेडिएशन। धरती का वायुमंडल हमें सूरज की घातक किरणों और कॉस्मिक किरणों से बचाता है, लेकिन स्पेस में एस्ट्रोनॉट्स बिना ढाल के इन रेडिएशंस का सामना करते हैं। प्रभाव, डीएनए को नुकसान पहुंच सकता है। कैंसर का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। नर्वस सिस्टम पर भी बुरा असर पड़ सकता है। नासा के अनुसार मार्स जैसे मिशन के दौरान एक एस्ट्रोनॉट को धरती पर रहने वाले इंसान से 100 गुना ज्यादा रेडिएशन का सामना करना पड़ सकता है। रक्षा उपाय, नई तरह के स्पेस सूट्स और शील्डेड स्पेसक्राफ्ट्स बनाए जा रहे हैं जो रेडिएशन को कम कर सकते हैं। क्या समाधान है? सॉल्यूशंस। स्पेस में इन समस्याओं से निपटने के लिए वैज्ञानिकों ने कई उपाय विकसित किए हैं। व्यायाम उपकरण जैसे एडवांस रेजिस्टिव एक्सरसाइज डिवाइस ARED, ताकि हड्डियों और मांसपेशियों की ताकत बनी रहे। बोन डेंसिटी ड्रग्स, हड्डियों के नुकसान को रोकने के लिए विशेष दवाएं दी जाती है। साइकोलॉजिकल सपोर्ट, अंतरिक्ष यात्रियों के साथ रेगुलर कम्युनिकेशन, वर्चुअल रियलिटी थेरेपी और माइंडफुलनेस प्रोग्राम्स। रेडिएशन शील्ड टेक्नोलॉजी, स्पेसक्राफ्ट एंड स्पेस सूट्स को मल्टीलेयर शील्ड टेक्नोलॉजी से सुरक्षित किया जा रहा है। भविष्य में स्पेस कॉलोनीज बनाने से पहले इन सभी पहलुओं को और भी बेहतर तरीके से हल करना होगा। तो दोस्तों, अंतरिक्ष में जीवन रोमांचक जरूर है, लेकिन वह हमारे शरीर और मन के लिए एक कठिन चुनौती भी है। इंसान ने स्पेस में कदम रखकर यह साबित कर दिया है कि हम किसी भी चुनौती को पार कर सकते हैं, बशर्ते हम विज्ञान और टेक्नोलॉजी की मदद से लगातार सीखते और सुधार करते रहें। अगर आपको यह जानकारी रोचक और ज्ञानवर्धक लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले अद्भुत
और रहस्यमयी वैज्ञानिक सफर में